वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम राजस्थान एलडीसी के पेपर के लिए जनरल साइंस के 2016 वाले पेपर के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2011 वाले पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया अम्ल रास बनाया जाता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 4:1 में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 4:1 में मिलाकर। नेक्स्ट है सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 3:1 में मिलाकर। और लास्ट ऑप्शन है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाकर। तो एक्वारेजिया की जब हम बात करते हैं, ये होता है HCl और HNO3 का अनुपात होगा 3:1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंधों का कार्बन हाइड्रोजन बंधों से अनुपात है 1:4, 4:1, 1:3 या 2:1। अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। अगर प्रोपेन की बात है तो इसमें कार्बन के 3 अणु होंगे, n की वैल्यू होगी 3, 2 × 3 + 2, ये हो गया H3C3H8। अब इसमें पूछा है बंधों की संख्या, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या है 8, 3, 5, 7 और 8, ये हो गए पूरे हाइड्रोजन कंप्लीट। अब इसमें बंधों का अनुपात पूछा है, तो कार्बन कार्बन के मध्य बंध है 1 और 2, 2:। अब पूछा है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हो गया 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप है। ऑप्शन है इसमें कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, हीरा या फुलरीन। कार्बन ब्लैक होगा C5। इसके अलावा ग्रेफाइट होता है, जो होती है इसकी परतदार संरचना वाला अपरूप। इसके अन्य अपरूप है हीरा है और फुलरीन है। हीरा क्या है, क्रिस्टलीय रूप है इसका कार्बन का। इसके अलावा ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है हीरा। नेक्स्ट फुलरीन की जब हम बात करते हैं, ये होता है C60 या C70 और मैक्सिमम स्थायी है ये। इसके अलावा ग्रेफाइट को आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो हमें फुलरीन प्राप्त होता है, उपस्थिति में गर्म करने पर। और अगर हम फुलरीन की बात करें तो इसकी 32 फलक होंगे, जिनमें से अगर 20 फलकों की हम बात करें तो ये होते हैं पंचकोणीय। और ये होंगे 12 फलक। इसके अलावा अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट होता है परतदार संरचना वाला अपरूप। इसके अलावा यह मुलायम चिकना होता है और कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ये। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसका यूज होता है पेंसिल और स्नेहक में। इसी प्रकार अगर हम हीरे की बात करें तो हीरा होता है दृढ़ त्रिविमीय संरचना वाला अपरूप। और इसके अलावा यह बहुत कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। और हीरे का हम यूज करते हैं फोनोग्राम की सुई में, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साबुन के लिए सत्य नहीं है। साबुन के अणु का एक सिरा जल रागी होता है। जब जल में घोले जाते हैं तो मिसेल बनाते हैं।
साबुन के मिसाइल कपड़ों से गंदगी साफ करने में सहायक है, या लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट लवण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, जो कि सत्य नहीं है। इसके अलावा अगर हम मिसाइल की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, साबुन के एक अणु का सिरा जल रागी होता है, बिल्कुल ठीक है। मिसाइल ये होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का तेल या जो मैल की जो बूंदें होती है, मैल की बूंदों के चारों ओर जो पूछनुमा संरचना बनती है उसे हम कहते हैं मिसाइल, पूछनुमा संरचना। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये होती है मैल की बूंदें, ये कुछ इस तरीके से संरचना बनती है इसकी। इसमें क्या होगा, ये होगा ध्रुवीय सिरा, ये ध्रुवीय सिरे हैं इसके, और ये जो इसका ये सिरा होता है मध्य, ये होता है जल विरागी सिरा, जल विरागी सिरा, और ये जो ध्रुवीय सिरा है ये होता है जल रागी सिरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के अणु में एक द्विआबंध नहीं है। द्विआबंध किसमें होगा, इसमें ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपीन, प्रोपाइन या एसीटोन। प्रोपेनोइक एसिड होता है, ये होगा C3H6O2। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोपीन, प्रोपीन होगा C3H6। फिर है एसीटोन, एसीटोन होता है CH3COCH3। अब है हमारे पास में ऑप्शन प्रोपाइन, तो प्रोपाइन क्या होगा, प्रोपाइन में होता है H9। प्रोपाइन की जब हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये होगा C3-2, तो इसका फॉर्मूला हो गया प्रोपाइन का C3H4। इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन में, बाकी सब में डबल बॉन्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपाइन, जिसमें द्विआबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। ऑप्शन है ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, भोजन सही तरीके से नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ये होता है जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट है, न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है। ऑप्शन है टेफ्लॉन, ऑरलॉन, डेक्रोन या रेयॉन। तो इसका आंसर होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा टेट्राफ्लूरोएथेन। फ्लूरोएथेन, F2C डबल बॉन्ड CF2। इसके अलावा ऑरलॉन है, ये बना होता है एक्रिलोनाइट्राइल से, और ये मानव निर्मित बहुलक है।
मानव निर्मित बहुलक जिसका हम यूज करते हैं कंबल में। नेक्स्ट है डेक्रोन, ये बना होगा ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड से। ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड। नेक्स्ट है रेयॉन, रेयॉन क्या होगा, ये संश्लेषित फाइबर होता है, संश्लेषित फाइबर, इसे हम कृत्रिम सिल्क भी बोलते हैं, कृत्रिम सिल्क। और ये बनाया जाता है सेल्यूलोज पर रासायनिक अभिक्रिया से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेयॉन 12 का सूत्र है CF2Cl2, CFCl3, CF3Cl या C2Cl6। इसमें बोला है फ्रेयॉन 12। फ्रेयॉन 12 का हमें फॉर्मूला बनाना है। अब ये कैसे बनता है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन में हम -1 करते हैं, हाइड्रोजन में +1 करते हैं, और फिर आता है फ्लोरीन एज इट इज, जितनी उनकी मात्रा है सेम। अगर हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है CF2Cl2 का निकालना है, इसमें क्या होगा, कार्बन में हमें -1 करना है, तो ये हो गया फ्रेयॉन। कार्बन में -1 करेंगे तो ये आ गया 0। फिर है नेक्स्ट हाइड्रोजन में +1 करना है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। इसके अलावा हमें फ्लोरीन की मात्रा सेम रखनी है, तो ये आ गया फ्रेयॉन 1012। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। इसके अलावा अगर हम बाकियों का निकालते हैं, इसमें क्या होगा, कार्बन की मात्रा में हमें 1 माइनस करना है, फ्रेयॉन -1 करेंगे तो ये आएगा 0। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में +1 करना है, ये हो गया 1, फिर है 1, इसका होगा फ्रेयॉन, ये हो गया 0, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है मरकरी, लिथियम, पोटेशियम या सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मरकरी। इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं, क्विक सिल्वर। ये द्रव धातु है। इसके अलावा इसकी अगर परमाणु संख्या की बात करें तो वो होती है 80 और द्रव्यमान संख्या इसकी होती है 200। मरकरी का हम यूज करते हैं थर्मामीटर में, इसके अलावा बैरोमीटर में। नेक्स्ट है इसके अलावा लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु। इसके अलावा नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम में क्या होगा, इसे हम रखते हैं केरोसिन में और इसे हम चाकू से काट सकते हैं आसानी से। पोटेशियम, ये भी क्षार धातु है, क्षार धातु। इसके अलावा इसे भी हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, पोटेशियम को भी, क्योंकि ज्वलनशील है और ये नमी और वायु की उपस्थिति में अति क्रियाशील हो जाती है, दोनों धातुएं। नेक्स्ट है संघनित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एथेन। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, मेथेन। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वातावरण में ये पाई जाती है 0.03%। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हानिकारक होती है। फिर है एथेन, एथेन का फॉर्मूला होगा C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम लागू होते हैं।
केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, या इन सभी दर्पणों पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी दर्पणों पर लागू होते हैं परावर्तन के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन है 2f1 और लेंस की मध्य, 2f2 और लेंस की मध्य, 2f2 पर या f2 पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 2f2 पर बनेगा, 2f2 पर। जैसा कि हम जानते हैं उत्तल लेंस के अगर हम प्रतिबिंब देखें, अगर हम स्टार्ट करते हैं बिंब की स्थिति से, ये होगा यहाँ पर बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब। वस्तु रखी है अनंत और f2 के मध्य। नेक्स्ट ऑप्शन होता है 2f1 से परे रखी है, 2f1 पर हो, f1 और 2f1 पर हो, f1 पर हो, f1 या केंद्रक के मध्य हो, केंद्रक O। अगर वस्तु अनंत और f2 के मध्य रखी है तो यहाँ बनेगा फोकस f2 पर। इसके अलावा अगर 2f1 से परे रखी हुई है तो ये बनेगा f2 और 2f2 के मध्य, f2 और 2f2 के मध्य। इसके अलावा 2f1 पर अगर रखी है वस्तु तो ये बनेगा 2f2 पर, 2f2 पर। फिर है f1 और 2f1 के मध्य रखी है, ये बनेगा 2f2 से परे। नेक्स्ट है अगर f1 पर रखी है, ये बनेगा अनंत पर। और लास्ट है f1 और केंद्र O के मध्य रखी है तो ये बनेगा बिंब की ओर, बिंब की ओर। और ये जो वाला प्रतिबिंब होगा लास्ट वाला, ये बनेगा आभासी सीधा, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। वरना इसके अलावा बाकी सब में क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा बहुत छोटा, अत्यंत छोटा बनेगा, बिल्कुल डॉट के आकार का। ये भी छोटा बनेगा। इसके अलावा 2f1 और 2f2 पर जो प्रतिबिंब बना है, ये बनेगा सेम साइज का, समान आकार का बनेगा ये। फिर इसके बाद क्या होगा, साइज बड़ी होती जाएगी थोड़ी थोड़ी, ये बनेगा बड़ा और ये अधिक बड़ा बनेगा। और जो लास्ट वाला होगा ये आभासी सीधा और बड़ा। नेक्स्ट है यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है तब परावर्तित किरण और परिवर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का दुगना होगा। इसमें बोला है ये कोई आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इनके मध्य का कोण कितना है, 44 डिग्री है। ये हो गया यहाँ पर 44 डिग्री। तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर, ये हमें निकालना है, इनके मध्य का, सतह पर अभिलंब के मध्य का कोण दुगना होगा। ये हो गया कुछ इस तरीके से अभिलंब। अब ये कितने हो गए एंगल, ये हो गए 22 डिग्री और ये भी कितना हो गया 22 डिग्री। इसमें निकालना है इनका दुगना, तो ये हो गया 22 डिग्री का हम करेंगे डबल, ये हो गया 44 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, हैदराबाद या देहरादून। इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म आपतित सफेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त करता है। इस पट्टी के मध्य का रंग है, 7 रंगों में विभक्त करता है। इसमें पहला रंग होता है हमारा बैंगनी, नेक्स्ट है जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लास्ट होता है लाल, रेड कलर। इसमें पूछा है मध्य का रंग, ये होगा हरा रंग। इसका करेक्ट आंसर हो गया हरा। एक मायोपिक निकट दृष्टि वाली आंख के लिए क्या सही नहीं है? यह पास की वस्तुओं को साफ देख सकती है, यह दूर की वस्तुओं को स्पष्टतया देख नहीं सकती, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल के सामने बनता है परंतु रेटिना पर नहीं। इस प्रकार की आंख का दोष उत्तल लेंस की सहायता से सही किया जा सकता है। अगर हम 66 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में? इसमें हमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, जो कि सही नहीं है। दूर की वस्तुएं अगर हमें दिखाई नहीं दे रही है तो इसके लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर आएगा अवतल लेंस। और इसमें क्या होता है मायोपिया में? इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। मतलब इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर क्या बन जाएगा? पहले ही बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एम्पियर की धारा एक युक्ति द्वारा 5 मिनट के लिए ली जाती है। परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेशों की मात्रा है। इसमें दी हुई धारा और समय दिया हुआ है। हमें पता है I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T, या इसको हम NE अपॉन TV बोलते हैं। इसमें हम रखते हैं वैल्यू, ये हो गई यहाँ पर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। Q की हमें वैल्यू निकालनी है, X हमने मान लिया इसको। इसके बाद 5 मिनट है तो 5 मिनट को हम क्या लिखते हैं? 5 गुणा 60, इसको सेकंड में हमने चेंज किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा X बराबर, ये हो गया 600 कूलम। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए धातु की तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होती है? ये होगी ρ इजिकल्स टू R A अपॉन L, ये होती है। और ये निर्भर करती है, ऑप्शन है इसमें लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर, ऑप्शन है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है जनरेटर, जनरेटर।
विद्युत जनित्र जिसे हम कहते हैं विद्युत जनित्र। नेक्स्ट है चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में धारा में पर्याप्त कमी होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है या निरंतर परिवर्तित होती है। तो लघु पतन में क्या होता है, धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और लघु पतन क्या होता है, यह विद्युत में वह उदासीन तार या खराब तार जब आपस में संपर्क में आते हैं, आपस में संपर्क में आने पर परिपथ का जो R होता है, परिपथ का R प्रतिरोध क्या हो जाता है, 0। और इसमें क्या हो जाती है, मैक्सिमम धारा प्रवाहित होने लग जाती है, मैक्सिमम धारा प्रवाहित, इसे हम कहते हैं लघु पतन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बारकोड स्कैनर या विंडोज मीडिया प्लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, बारकोड स्कैनर सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, टेस्ला, वेबर, गाउस या एम्पियर। टेस्ला की अगर हम बात करें तो टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है वेबर, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है गाउस, गाउस होता है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। और फिर है एम्पीयर होता है धारा का मात्रक। इसमें पूछा है हमसे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेबर। इसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, जनरेटर या मोटर। जनरेटर अभी हमने देखा है, जनरेटर क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, वैद्युत ऊर्जा में। वो मोटर होती है जो विद्युत ऊर्जा को चेंज करती है यांत्रिक ऊर्जा में। इसके अलावा बचता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, यह विद्युत धारा के परिमाण और दिशा निर्धारित करता है, परिमाण और दिशा प्रदर्शित करता है, निर्देशित करता है। इसके अलावा एमीटर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, धारा का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फ्यूज वायर के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध होगा, निम्न गलनांक, पतला एवं छोटा या स्थूल एवं छोटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। इसमें होता है निम्न गलनांक, पतला एवं छोटा होना चाहिए और अन्य तारों से इसमें अधिक प्रतिरोध होना चाहिए। ये सारे इसके गुण हैं फ्यूज तार के। इसके अलावा फ्यूज तार बना होता है सीसा और टिन से, और इसे हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में परिपथ से, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 74 का आंसर होगा, उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था? रोहिणी, भास्कर फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट या आर्यभट्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्ट। भारत का पहला था ये, 1975 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ इसरो केंद्र है? ऑप्शन है शिलोंग, कोटा, कोहिमा या जैसलमेर। इसरो का केंद्र पूछा हुआ है हमसे, ये होगा शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं? ऑप्शन है एलील्स, क्रोमेटिड, पुनर्योजन, सहलग्नता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एलील्स। ये क्या होते हैं एलील्स? ये होते हैं एक ही जीन के विभिन्न रूप। कैसे? जैसे कि ये हो गए एक ही जीन के रूप हो गए टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये होते हैं एलील्स। इसके बाद है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या होते हैं? ये होते हैं एक गुणसूत्र के 2 पार्ट, ये गुणसूत्र होता है, तो इसका ये जो आधा पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। इसका मतलब क्या है? एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सहलग्नता क्या होती है? एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों के साथ एक साथ जब वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है इस जीनों में, तो उसे हम कहते हैं सहलग्नता। फिर है पुनर्योगज। इसमें क्या होता है? जो डीएनए होता है, डीएनए को किसी जीव में से जो वांछित जीनों को हम निकालकर किसी का क्लोन या जीनों में स्थान चेंज करते हैं, जीनों को चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं पुनर्योजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? 23, 26, 33 या 36? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के अवलोकनों पर आधारित है? ऑप्शन है एकल संकर, द्विसंकर, परीक्षण संकरण, बैंक संकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्विसंकरण पर आधारित है। इसके अलावा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता क्या है? इसमें जो दोनों जोड़े होते हैं लक्षणों के, वो जोड़े स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं और एक दूसरे पर क्या करते हैं? प्रभाव नहीं डालते, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? मटर, पपीता, स्नैपड्रैगन या टमाटर? इसका करेक्ट आंसर होगा स्नैपड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV के लिए प्रयुक्त है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वैल्यू, हाई ह्यूमन डिफिशियंट वैल्यू, हाई ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है? प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है पारितंत्र। वायुमंडल क्या होता है? हमारे चारों ओर का जो गैसीय आवरण होता है उसे हम कहते हैं वायुमंडल।
जैव मंडल में क्या आते हैं? जैव मंडल में सारे तत्व आते हैं, वायु, स्थल, मृदा, फिर है पर्यावरण। तो इसमें क्या आते हैं? जैविक और अजैविक तत्व शामिल, घटनाएं शामिल होती हैं, जैविक अजैविक घटनाएं। शामिल की जाती है। पारितंत्र क्या होता है? इसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आसपास का पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, उसे हम कहते हैं पारितंत्र। इसके अलावा प्रकृति की क्रियाशील इकाई भी क्या कहलाती है? पारितंत्र कहलाती है। नेक्स्ट है संपूर्ण सौर ऊर्जा, जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में या कार्बनिक पदार्थों के रूप में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? सामान्य जुकाम, निमोनिया, उच्च रक्तचाप या एड्स। तो 84 का आंसर होगा उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा असंक्रामक रोग में आता है कैंसर, आता है कैंसर है, मोतियाबिंद है, अल्जाइमर रोग है, इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज आती है, हृदय रोग आते हैं इसमें। सामान्य जुकाम किससे होती है? ये होती है वायरस से। निमोनिया जीवाणु जनित रोग है, एड्स वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है? ऑप्शन है चूहों का, खरगोशों का, सुअरों का या भेड़ों का। इसका करेक्ट आंसर होगा चूहों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? आनुवांशिक रूपांतरण फसलों को अजैविक तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं। थर्ड है आनुवांशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम करते हैं। लास्ट ऑप्शन है आनुवांशिक रूपांतरण फसल कटने के बाद होने वाली हानियों को कम करते हैं। ये तो सही है। इसके अलावा आनुवांशिक रूपांतरण जो करते हैं वो अजैविक तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं। सही है एक भी। इसके अलावा पीड़कनाशियों पर निर्भरता कम होती है इनसे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आनुवांशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं? ऑप्शन है झाड़ियां, वृक्ष, बूटियां या घास। इसमें पूछा है वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वृक्ष। झाड़ियां क्या होंगी? ये होती हैं जिनके तने कठोर होते हैं, तना कठोर या कटीली होती है, जैसे गुलाब, बोगनविलिया। नेक्स्ट है बूटिया या शाख, ये होती है जिनका तना सॉफ्ट होता है, तना हरा या कोमल होता है। नेक्स्ट है घास होती है समांतर शिराओं की, समांतर शिराओं में स्थित होती है। वृक्ष के एग्जाम्पल है नीम, बरगद, आम,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? ऑप्शन है उत्पादकों की श्वसन प्रक्रिया, उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रियाएं, कार्बनिक अपशिष्टों का जलना या प्रकाश संश्लेषण। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरण एक्स-रे विवर्तन के आंकड़े दिए गए। ऑप्शन है जेम्स वाटसन द्वारा, फ्रांसिस क्रिक द्वारा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा, या मॉरिस विल्सन और रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मानवों में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा। लड़का लड़की एक्स गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं होता है, ये तो गलत है, होता है एक्स और वाई दोनों से होता है। लड़का या लड़की, तो इसमें एक्स से क्या होगा लड़की, जबकि अगर वाई होता है वंशानुगत तो इससे क्या होता है लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, सीरीकल्चर, एग्रोनोमी या हार्टिकल्चर। सीरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। हार्टिकल्चर होता है बागवानी। एग्रोनोमी होता है मृदा विज्ञान, पादप क्रिया विज्ञान या भूमि का जब हम अध्ययन करते हैं। और मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है लुधियाना पंजाब, हिसार हरियाणा, सूरत गुजरात या सूरतगढ़ राजस्थान। इसका आंसर होगा हिसार हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक संबंधित है लार से, लसिका से, रक्त से, मूत्र से। तो आरएच कारक संबंधित है रक्त से, रक्त में पाया जाता है आरएच फैक्टर, आरएच प्लस, आरएच माइनस। न्यूमोनिया का रोग जनक है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या विषाणु। न्यूमोनिया का रोग जनक होता है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीकर में जल उबालना, केला छीलना, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, दूध से दही जमना। इसमें पूछा है रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है हमेशा रासायनिक परिवर्तन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूध से दही जमना। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है ये भौतिक परिवर्तन के हैं। भौतिक परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। और इस प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं हम, उल्टा भी कर सकते हैं, प्रक्रिया को उल्टा कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में प्रक्रिया उल्टी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना या घनत्व में परिवर्तन। भौतिक पदार्थ में क्या नहीं होगा, नए पदार्थ का बनना। ये होता है रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को छोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह उत्प्रेरक हो सकता है। इसमें बोला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बन रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें उत्प्रेरक काम करता है निकल धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयोपचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन है वी हाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण या अपचयन। इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो कहलाएगा ऑक्सीकरण। इसके अलावा ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे
अधिक तन्य धातु है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या जिंक? अगर सबसे अधिक तन्य हम देखें तो ये होती है गोल्ड। इसे हम AU से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम कहते हैं ऑरम। इसके अलावा अगर हम तन्यता देखें, सबसे ज़्यादा होती है गोल्ड की, फिर इससे कम होती है चांदी की और फिर तांबे की। सिल्वर भी होती है तन्य और आघात वर्धनीय। इसके अलावा सिल्वर विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, विद्युत चालकता अधिक। प्लेटिनम भी तन्य होती है ऐसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है? अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा Al2O3। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लास। इसके बाद हम नेक्स्ट 2018 वाले पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साइंस के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।